नहीं 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 नहीं, अगर एक व्यक्ति कोई एक गलत का एक अच्छा कार्य कर रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए, अगर दूसरा अपराध करेगा तो अपराध को भी कहा जाएगा। फर्स्ट सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू शादाब चौहान। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमारे जितने भी प्रवक्ता लोग आते हैं, कई बार विषय के बारे में जानकारी या पूर्व में कभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए ऐसे आ जाते हैं। जो ये बात महात्मा गांधी की हत्या से रिलेट करने की बात कहते हैं, आपको पता महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? 1 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मतलब सबके सब इन्वॉल्व थे क्या? अब सुनिए, 26 फरवरी 1948 को नेहरू जी पत्र लिखते हैं सरदार पटेल को कि संघ के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है और मेरा यह निष्कर्ष है कि संघ व्यवस्थित रूप से इस हत्या में शामिल है। सुनिए, जांच चल रही है और जस्टिस बनके उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है। अब सुनिए, अगले दिन सरदार पटेल लिखते हैं गांधी जी की हत्या से जुड़ी जांच को मैं रोज देख रहा हूं, डेली बेसिस पे, और अभी तक की जानकारी के अनुसार इसमें संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने कहा बहुत सी सूचनाएं जो कि अनजाने सोर्सेस से आ रही हैं, बेनामी सोर्सेस से, उनमें 90% गलत निकल रही हैं। जिनको हम पकड़ रहे हैं वो छूटते जा रहे हैं, और उनका कहना अभी तक 10 लोग इसमें संदिग्ध हुए, जिसमें 2 को छोड़कर 8 लोगों को पकड़ लिया गया। सरदार पटेल का पत्र 27 फरवरी 1948, और उन्होंने कहा गांधी जी की हत्या इतना व्यापक नहीं थी, जांच में जो निष्कर्ष आ रहे हैं उसके अनुसार वो इतनी व्यापक नहीं थी, चंद मुट्ठी भर लोगों का एक सनक बने का काम था। अब शादाब चौहान साहब को उससे ज्यादा पता हो, ये सरदार पटेल के लेटर्स में लिखा हुआ है, और जो नेहरू जी का लेटर मैं बता रहा हूं, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 2 और सीरीज 3 में, या 2 और 3 में, उतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और पब्लिश्ड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1983। जी शादाब, आप सुधांशु जी, आप मुझे बता दीजिए, आप संघ की सुरक्षा करना आपका दायित्व कीजिए, लेकिन आप ये बताइए क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन नहीं किया था? उनके रहते हुए हुआ या नहीं हुआ? तो दूसरी चीज यह है कि आप पोद्दार की गिरफ्तारी को आप समर्थन कर रहे हैं। 1926 में जो एडिटोरियल छपता है और वो कहते हैं कि एक हिंदू संघ दल होना चाहिए, जैसे मुसलमानों में एकता है ऐसी एकता होनी चाहिए और इस तरह की बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम समस्या का एडिटोरियल छपता है, क्या उससे आप इंकार कर देंगे? क्या आप इंकार कर देंगे? गीता प्रेस 1923 में वही सब चीज कैसे है? मुसलमानों से नफरत नहीं है। गीता को छापता है तो शांति का प्रतीक कैसे है? हनुमान चालीसा की प्रतियां छापता है तो शांति का प्रतीक कैसे है? समझाइए और बताइए व्यूअर्स को। स्वामी दिवांकर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2-3 बात कहना चाहता हूं अमीश भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे वक्त दीजिएगा। जी बोलिए। 90 करोड़ 21 लाख अब तक प्रतियां छापी, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता भी है, रामचरितमानस भी है और अन्य ग्रंथ भी हैं। मगर मैं हैरत से कहना चाहता हूं, इस हर ग्रंथ में लिखा है शांति, श्रद्धा, आस्था, भाव, राष्ट्र का मंगल, राष्ट्र का कल्याण। यह राष्ट्र के हित और राष्ट्र के कल्याण के बारे में निस्वार्थ सेवा करने वाला अगर कोई एकमात्र प्रेस है तो उसका नाम गीता प्रेस है, और निसंदेह श्री हनुमान पोद्दार इसके संचालक रहे हैं। मगर मैं एक बात बड़ी हैरत से मैं बड़े दुखी होकर कह रहा हूं कि कैसे इस देश में सनातन के भाव को कुठाराघात कर दिया जाता है, किस प्रकार आस्था को चोट किया जाता है एक आध्यात्मिक प्रकाशन पर कुठाराघात कर अपनी वैचारिक और अपनी जो भी आप सोच रखते हैं। मगर मैं कभी कभी यह सोचकर बहुत हैरत में होता हूं, इस देश में जो भी कुछ होता है अंतोगत्वा हिंदू या सनातन या संस्कृति के साथ ही क्यों? मैं आज 209 दिन हो गए, इसीलिए भारत के उत्तर प्रदेश में भिक्षा यात्रा कर रहा हूं कि जातियों में ना बंटकर एक होइए। आज आपके ग्रंथ टारगेट पर हैं, पहले आपकी बच्चियां टारगेट पर हैं, उसके बाद आज भले ही हिंदुओं के पास 20 मुद्दे होंगे, आज भले, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अमीश भाई, आज भले ही सनातन जगत के पास 20 मुद्दे होंगे, मगर 20 साल बाद 2 मुद्दा बचेगा, जान बचाऊं या धर्म। हम लोग कैसे शुद्ध होकर सुनते हैं? क्या यही बात शादाब जी के विषय में होती या उनकी आस्था के विषय में होती? आप देखते देश में क्या बवाल मचता। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आता हूं, सुबह से दुखी हूं कि बोले आप इस बात पर अपनी राय क्यों नहीं रख रहे हैं? मतलब लोगों का दुखी होना, जो लोगों के घरों में कल्याण भिजवाता है, कल्याण एक पत्रिका है
जो आज तक एक शब्द के वाक्य का सम्मान रखता है, विज्ञापन नहीं लेता। हम लोग क्यों बोल जाते हैं? इसलिए ना कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं सनातन को। मतलब मुझे दुख इस बात का होता है कोई इस जगत में प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। लेकिन शादाब चौहान, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको कॉम्युनल क्यों नजर आ रहा है? इनको सम्मानित करना ये कॉम्युनल कैसे है? आप बताइए, हिंदुस्तान में हिंदू ग्रंथों को छापने वाले को अगर सम्मान नहीं मिलेगा, जो बिना विज्ञापन के छाप रहा है, तो कहां मिलेगा? दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो देगा? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और सेक्युलर कंट्री है। यहां पर धर्म के आधार पर किसी का सम्मान या अपमान नहीं हो सकता। और 1923 में उन्होंने गीता छापने का कार्य शुरू किया। अपमान तो हो रहा है ना दादा, कोई आपत्ति है ना विचार है, लेकिन शादाब अपमान तो हो रहा है यार। प्लीज अलाउ मी, सुन लीजिए। नहीं, स्वामी जी गलत बात, मैं बात रख लूं, मैं आपके बीच में ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कहिए, आप स्वतंत्र हैं, मगर अपमान तो शादाब हो रहा है। क्या किसी का रामचरितमानस छापना कोई गलत है? श्रीमद् भगवत गीता छापना गलत है? किसी ने गलत नहीं बोला है। रामचरितमानस छापना गलत है? रामायण छापना गलत है? सुनिए, इसको किसी ने गलत नहीं बोला है। सुन लीजिए मान्यवर, प्लीज डाइवर्ट। रामचरितमानस को छापना, ऋग्वेद को छापना, भगवत गीता को छापना अपराध नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुत्व की विचारधारा को छापना कैसे? और एक ऐसे व्यक्ति को जो गांधी जी की हत्या में जेल गया हो, जो नफरत फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम 1926 में जो एडिटोरियल छापता हो, ऐसे लोगों को सम्मानित करना जो है वो गलत है। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि आप धर्म के आधार पर तय करेंगे किसी को सम्मान दिया जाएगा। कल को आप दारुल उलूम देवबंद या ख्वाजा अजमेरी के नाम पर इस तरह की बात कर पाएंगे? इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, कांग्रेस में इस विषय पर दो फाड़ हो गया है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर ही निशाना साध दिया है और गीता प्रेस पर बयान की आलोचना कर डाली है और कहा है कि हिंदू विरोधी मानसिकता की एक सीमा होती है, वो सीमा तय होनी चाहिए। बड़े पद पर बैठे लोग बयानों से बचे और उन्होंने अपने ट्वीट को बयान से भारी नुकसान होने की भी बात कही है और अपने ट्वीट को मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भी शेयर करा है। जो उन्होंने ट्वीट कराया उसमें उन तीन बड़े नेताओं को भी उन्होंने मार्क किया है उसके अंदर। यानी आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस की भलाई नहीं है ये सब करने में। सीधा प्रश्न आया है, मैं सीधा विवेक बंसल का रुख करता हूं। विवेक बंसल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बंसल साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा है, आपकी पार्टी में इस पर दो लाइन है और एक तरफ से क्या आपको लगता है मुस्लिम लीग को सेकुलर बताकर और गीता प्रेस को कॉम्युनल बताकर हासिल क्या होगा? देखिए, इसमें जहां तक आप गीता प्रेस को कह रहे हैं कम्युनिस्ट सांप्रदायिक या उसको कहने की बात नहीं है। मैं गीता प्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बिल्कुल धार्मिक ग्रंथों को प्रकाशित किया है, ये सब उसके लिए साधुवाद के पात्र है। पर लेकिन ये बात कहीं ना कहीं कचोटती है किसी भी भारतीय नागरिक को कि जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिन लोगों ने हत्या की या जो साजिश में थे, उनको अगर सम्मानित गीता प्रेस करती है तो क्या आपको लगता है गीता प्रेस ने साजिश करी थी महात्मा गांधी को हत्या करने की? इसका क्या प्रूफ है? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस? नहीं, मैंने देखिए आप What the hell are you talking, gentlemen? Did I say that they conspired? What are you trying to put into my mouth? Think twice before you come out with anything, any nonsense like this. नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं बंसल साहब, आप खुद ही कह रहे हैं कि आप लोगों उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या में कंस्पायर किया। आप मुझे प्रूफ दीजिए, महात्मा गांधी की हत्या में कैसे कंस्पायर किया था? महात्मा गांधी की हत्या में कैसे कंस्पायर किया? आप एग्जाम आप प्रूफ दीजिए ना। आप कह रहे हैं नॉनसेंस, आप व्हाट द हेल एंड नॉनसेंस काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर टॉकिंग ऑन एयर। अब मैं पलट के बोलूं कि नॉनसेंस बात तो आप कर रहे हैं, फिर आप कैसे बोल सकते हैं नॉनसेंस की बात जैसी बात हो रही है? आप बताइए ना, महात्मा गांधी की हत्या में गीता प्रेस कैसे सम्मिलित थी, इसका प्रूफ दीजिए आप। इतनी हल्की बात जब आप कर रहे हैं तो गिव दैट प्रूफ। You are expected to be objective and neutral. Yes, I am objective. I am very much objective. मैं पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हूं, इसीलिए आपसे सवाल पूछा सर मैंने। पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। That's all. Thank you. Okay.
ओके, आप अपनी बात को, आप चाहते हैं कि आपकी बात को माना जाए, आपसे काउंटर क्वेश्चन ना हो, तो वो तो आर पार में चलता नहीं है सर। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और सवाल पूछने के बाद आपको लग रहा है वही कातिल है, वही मुंसिफ है, आप अपनी लाइन ले रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, जो बात कांग्रेस के नेता ने बोली, उस बात में कितना